नमस्ते। आवाज साहित्यिक संस्था मुनिकी ऋषिकेश एक बार फिर से अपने दैनिक कार्यक्रम के साथ अपने तमाम देवतुल्य दर्शकों के बीच बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान, वंदन, अभिनंदन और चंदन करता हूं अपने सभी देवतुल्य दर्शकों का। तिरुपति गामिनी माँ जानवी गंगा भागीरथी के इस मंगलमय तट, भगवान ऋषिकेश नारायण भरत जी की पावन भूमि से देवादिदेव महादेव, चंद्रेश्वर महादेव, नीलकंठ महादेव, उत्तराखंड देवभूमि का प्रवेश द्वार, धर्म, शिक्षा, संस्कृति, साहित्य की पावन पवित्र नगरी, कुंभ की नगरी के रूप में नैमिषारण्य तीर्थ, और जहां प्रे का मार्ग समाप्त होकर के श्रेय का मार्ग प्रारंभ होता है, ऐसे मणिमय नगर, चिन्मय तीर्थ के रूप में ऋषिकेश की पावन पवित्र नगरी से चलने वाली आवाज अपने निरंतरता की और हिमालय की कंदराओं से लेकर के गंगा सागर तक की और अपने लक्ष्य को भेद करते हुए आगे बढ़ रही है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे उन देवतुल्य दर्शकों का है जो लगातार हमारी आवाज की मनोभावनाओं के साथ जुड़ते हैं। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। साहित्य, संस्कृति और संवाद की चलने वाली त्रिवेणी, इस त्रिवेणी के मंगलमय तट से चलने वाली आवाज अपने निरंतर ताकि और भारतवर्ष के तमाम राज्यों को छूते हुए जिस तरीके से अविरल गंगा हिमालय से लेकर के और गंगा सागर तक जाती है, उसी तरीके से साहित्य की त्रिवेणी को लेकर के चलने वाली आवाज अपनी प्रतिभाओं को अपने सभी तीर्थों पर सम्मान देते हुए आगे बढ़ती है। मैं अपने सभी देवतुल्य दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जैसे आप सब जानते हैं कि नवरात्रि का पावन पवित्र पर्व बहुत ही सुंदर और पावन पवित्र रूप से समाप्त हुआ है। हम लोग आगे बढ़े हैं त्योहारों की श्रृंखला के रूप में, उत्सवों की श्रृंखला के रूप में। बहुत सारे उत्सव, दीपावली से लेकर के और छठ पूजा से लेकर के बहुत सारे उत्सव हम सब के बीच में है, जो सदैव हमारे अंदर उत्साह का संचार करते हैं। उत्साह की इस पावन पवित्र भूमि का सदैव ऋषियों ने भी वंदन क्या है, नमन क्या है, प्रणाम क्या है, और हम अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमने देवभूमि उत्तराखंड में जन्म लिया, जहां से चलने वाली गंगा हमेशा निर्मलता, पावनता, पवित्रता, स्नेहता, सौम्यता, शिष्टता, विनम्रता के कई तीर्थों पर दीप को अखंड रूप से प्रज्वलित करने का कार्य करती है। प्रतिभाएं निरंतर हमारे साथ जुड़ती हैं और आज हम धर्म साहित्य यानी संवाद की सरिता में हमारे साथ बहुत ही सम्मानित विद्वान प्रतिमूर्ति, जहां वेदव्यास जी की प्रतिमूर्ति के रूप में जो बड़े बड़े मंचों पर रहते हैं, व्यासपीठों पर रहते हैं, उसके साथ ही संगीत के बहुत ही बेहतरीन संगीताचार्य आचार्य और बहुत सारे क्षीर नीर और विवेक के धनी, अनेक धाराएं जिस संगम पर रुकती हो, ठहरती हो, वो पावन पवित्र संगम के रूप में हमारे साथ गौवत्स राधे श्याम जी महाराज आज हमारी इस दीर्घा में है। स्वयं में एक भागवताचार्य है, बहुत ही अच्छे वक्ता है, साहित्यकार है, लेखक है, कर्मकांडी है, वेद पाठी है, और बड़े बड़े मंचों की हमेशा हमेशा धर्मानुरागियों को अपने दिव्य श्री मुख से हमेशा धर्म का संदेश देते हैं। हम सबका सौभाग्य है कि आज वो हमारे साथ आवाज की दीर्घा में है। मैं अपनी आवाज की पूरी टीम के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन और स्तवन करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आज आप हमारे दर्शकों के बीच हैं। और यदा कदा, क्योंकि बहुत पहले से आचार्य जी से हमारी बात हुई थी, बीच में क्योंकि विस्मृति का व्यवधान हमेशा जीवन भर रहता है, क्योंकि ग्रस्त का जीवन तो हर प्रकार से व्यस्त ही व्यस्त और त्रस्त ही त्रस्त रहता है, कभी भूल भी हो जाती है। और बीच में कुछ इस प्रकार के व्यवधान आए कि पेज ही हम लोग संचालित नहीं कर पाए, लेकिन पुनः हमने इसको आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। हमारे तमाम देवतुल्य दर्शक जो लगातार 7 समंदर पार से भी हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, उन लोगों का भी आग्रह था, और इन सारी चीजों को लेकर के एक बार हम फिर से आपके आशीर्वाद से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं और विनम्रता पूर्वक अब आग्रह करूंगा कि धर्म ने सदैव धारणा की शक्ति को जगाने का काम किया है। आपो दीप भव, अपने दीप को प्रज्वलित करते हुए हमेशा हमेशा हमारे शास्त्रों ने, हमारी सनातनी परंपरा ने, हमारी मर्यादाओं ने, हमारे दर्शन ने भारत को विश्व के शिखर पर भारत को विश्व शिखर पर पहुंचाने का काम किया। विश्व गुरु, जग का सिरमौर, अगर कहीं इन नामों से भारत के दर्शन को जाना जाता है,
उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे धर्म साहित्य का था, धर्म शास्त्रों का था। जिन शास्त्रों ने हमें जीवन में सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है, और आज उसी पर हम विशेष चर्चा करेंगे। बीच बीच में भजन के भी बहुत ही अच्छे सुर सम्राट के रूप में हमारे गौवत साहब है। मैं उनसे निवेदन भी करूंगा कि वो बीच में भजन के साथ भी आप लोगों का आमोद प्रमोद करेंगे, आपको दिशा निर्देश देंगे, और लगातार सेवा के शिखर को उन्नत किस्म से आप आगे बढ़ा रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और मंच पर बहुत ही पावनता और पवित्रता के शिखर को आमंत्रित करूंगा। मंडानाम रसानाम संदेशामपि मंगलानाम कर्तारो वंदे वाणी विनायको सरस्वती महाभागे विधे कमल लोचने विद्यारूपी विशालाक्ष विद्याम देहि नमस्तुते। श्वेत पद्मासना देवी श्वेत पुष्पोपशोभितम श्वेतांबराधरा नित्यम श्वेत गंधान लेपनम श्वेताक्ष सूत्रस्ता च श्वेत चंदन चक्षतम श्वेत वीणाधरा शुभ्रम श्वेत अलंकार भूषितम की मंगलमय भावना के साथ में परम श्रद्धेय पूजनीय गौवत्स जी से, राधे श्याम जी महाराज से प्रार्थना करूंगा कि वो आए और अपना कृपापूर्ण आशीर्वचन सब लोगों को देने की कृपा करेंगे। धर्म की विशेषता, धर्म का महत्व, धर्म का विज्ञान और धर्म का जीवन में क्या महत्व है, उन्हीं सारी चीजों पर अपने हिसाब से आप चर्चा करेंगे। मेरा विनम्रता पूर्वक आग्रह। जी गुरुदेव प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। आइए हम मंगलाचरण से शुरू करेंगे। स्वागत। गावो गेया सेवनीया पूजा यज्ञाधारा हव्यकव्ये सुसस्ता गीर्वाणेभ्यः शक्तिदा मानवेभ्यः सेवा तुष्टा भुक्ति मुक्ति प्रदात्रा सर्वायास विवर्जितो इस सुखम संयातिया में ध्वनि यस्या चाप मुखाम्बुज श्री आइए परम पूजनीय गौ माता के श्री चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए, सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए, भगवती गंगा मां को प्रणाम करते हुए आज हम इस दिव्य चर्चा में शामिल हुए हैं और आवाज साहित्य संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि जिन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए इतना सुंदर कार्य किया है। यहाँ पर बड़े बड़े अच्छे कथाकार आ रहे हैं, लेखक कार्य आ रहे हैं, साहित्यकार आ रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद आपका। और सबसे पहले हम जो हैं आवाज साहित्य संस्था के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को हार्दिक अपने दिल से, मन से उनको प्रणाम करते हैं कि आप सभी लोग जो हैं बहुत दिनों से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और इस कार्यक्रम को आप आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक वंदन, अभिनंदन है। आइए इस धर्म की चर्चा में हम लोग आगे बढ़े हैं और आज हम कुछ आध्यात्मिक चर्चा करेंगे, धर्म की चर्चा करेंगे। और इससे पहले आइए हम एक भगवान माँ भगवती गौ माता के भजन से हम शुरुआत करेंगे और उसके बाद हम फिर जो है चर्चा करेंगे। ऊंची ऊंची डांडियों माँ, ऊंची ऊंची डांडियों माँ, कान्हा तेरी बंसी बजती। ऊंची ऊंची डांडियों माँ, ऊंची ऊंची डांडियों माँ, कान्हा तेरी बंसी बजती।
कान्हा तेरी बंसी बजती। गायों का गेल माँ, गायों का गेल माँ, कान्हा तेरी बंसी बजती, कान्हा तेरी बंसी बजती। गौड़ी का गला में जब घंटी बजेदी, गौड़ी का गला में जब घंटी बजेदी, दुख विपदा सारी दूर भागी जांदी, दुख विपदा सारी दूर भागी जांदी। गौड़ी की घंटी माँ, गौड़ी की घंटुली माँ, कान्हा तेरी बंसी बजती, कान्हा तेरी बंसी बजती। गायों का गेल माँ, गायों का गेल माँ, कान्हा तेरी बंसी बजती, कान्हा तेरी बंसी बजती। जय घरी माँ वेद मंत्र गौड़ी रंभादी, जय घरी माँ वेद मंत्र गौड़ी रंभादी। तो का पितरु ते स्वर्ग पहुँचादी, तो का पितरु ते स्वर्ग पहुँचादी। वेदों का मंत्रों माँ, वेदों का मंत्रों माँ, कान्हा तेरी बंसी बजती, कान्हा तेरी बंसी बजती। गायों का गेल माँ, गायों का गेल माँ, कान्हा तेरी बंसी बजती, कान्हा तेरी बंसी बजती। ऊंची ऊंची डांडियों माँ, ऊंची ऊंची डांडियों माँ, कान्हा तेरी बंसी बजती, कान्हा तेरी बंसी बजती, कान्हा तेरी बंसी बजती, कान्हा तेरी बंसी बजती। बहुत बहुत स्वागत, बहुत सम्मान आपको। आइए माता, आइए हम सबसे पहले जी जी गुरुदेव, सबसे पहले जो है आप सभी दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे कि गौ माता हमारी संस्कृति है, गौ माता हमारा धर्म है, गौ माता हमारी माता है और गाय विश्व की माता है। जिस गाय के बिना हम एक भी शुभ कर्म नहीं कर सकते हैं, पुण्य कर्म नहीं कर सकते हैं, तीर्थ नहीं कर सकते हैं, व्रत नहीं कर सकते हैं, जप नहीं कर सकते हैं, पिंडदान नहीं कर सकते हैं, तर्पण नहीं कर सकते हैं, उस गौ माता को बचाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव गोपाल मणि महाराज जी विगत कई वर्षों से जो है लगे हुए हैं कि गाय को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। अगर गाय राष्ट्र माता घोषित होगी, सरकार गाय को राष्ट्रीय सम्मान देगी, तो उसके बाद कोई भी गाय सड़कों पर नहीं मिलेगी, कोई भी गाय कत्ल खाने में नहीं मिलेगी, गाय का सम्मान होगा और गाय राष्ट्रीय धरोहर के रूप में मानी जाएगी। इसलिए 20 नवंबर को हम सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव का आह्वान है कि भारतवर्ष के प्रत्येक सनातनी लोग, प्रत्येक हिंदू लोग, प्रत्येक भाई और बहन 20 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचे और रामलीला मैदान में पहुंच करके गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले। इसके लिए सब हम एक जोर से एक नारा उठाएंगे कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले और गाय की घर घर में पूजा हो। गाय फिर कत्ल खाने में नहीं मिलेगी, गाय गलियों में नहीं मिलेगी। अगर आप गाय को अपनी माता समझते हैं, यदि गाय को आप अपना धर्म समझते हैं, यदि गाय को आप अपनी संस्कृति समझते हैं, यदि गाय को आप हिंदुत्व की जड़ समझते हैं, तो आप सभी जितने भाई बहन भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, पूरे देश से इस कार्यक्रम को देखते हैं,
तो आप सभी लोग 20 नवंबर को दिल्ली में पहुंचे और गाय माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए आप सभी वहां पर एक आवाज उठाएंगे, गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता। बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय आचार्य जी, आपने बहुत सुंदर रूप से दिव्य संदेश दिया है कि हमारी राष्ट्र के रक्षक और धर्म के रक्षक, धर्म के संवर्धक और ममत्व वात्सल्य जिसके अंदर में है, जिसके रोम रोम कण कण में देवत्व का स्थान है, ऐसी हमारी गौ माता राष्ट्र माता के रूप में हो हिंदू राष्ट्र है भारत। इस पावन भूमि में जहाँ माता का दर्जा दिया गया है, निश्चित रूप से आपका जो दृढ़ संकल्प है, पूज्य गुरुदेव का जो दृढ़ संकल्प है, वो संकल्प भारत के उन्नत भाल पर सिद्धस्थ के रूप में उन्नत होगा। और माँ गौ माता जिस रूप से हमारी हृदय में हमेशा हमेशा वास करती है, वो इस राष्ट्र की माता होगी, पूजनीय, वंदनीय, अभिनंदनीय है। निश्चित रूप से ये कार्य होने वाला है भारत के दर्शन में, भारत के भाल पर। जिस तरीके से गंगा को हमारी राष्ट्रीय धरोहर कहा गया, वैसी तरीके से गौ माता भी हमारी राष्ट्रीय धरोहर के रूप में कार्य करेगी और बनेगी। ये संकल्प सिद्धि निश्चित रूप से इस जन आंदोलन के माध्यम से हमारे राष्ट्र की जन चेतना में संचनाट करेगी, ऐसे हम सबकी भावनाएं हैं। आपने बहुत सुंदर रूप से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। निवेदन करूंगा, क्योंकि काफी सारे दर्शक हमारे साथ देश विदेश और प्रदेशों से जुड़े हैं, आप अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए एक सुंदर सा कीर्तन के साथ फिर हम गौ माता की विशेषताओं पर आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं उसको रूप आगे बढ़ाएंगे। धर्म का जीवन में क्या महत्व रहेगा, गौ माता हमारे धर्म में कहाँ पूजनीय वंदनीय है, उसी भाव को लेकर के हम लोग आगे चलेंगे। उससे पहले एक भजन आप हमारे सभी दर्शकों को सुनाने की कृपा करेंगे। आचार्य जी से मेरा विनम्रता पूर्वक आग्रह। जी गुरुदेव। जी जी, तो आइए एक भजन से फिर हम आगे धर्म चर्चा करेंगे। दे दूधा की ठेकी कन्हैया, दे दूधा की ठेकी, दे दूधा की ठेकी कन्हैया, दे दूधा की ठेकी। सारी दुनिया घूम कन्हैया, कन्हैया वे जानो ने देखी कन्हैया, प्यारा 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 कन्हैया। गिंजारी को गुनिया कना, गिंजारी को गुनिया, गिंजारी को गुनिया कना, गिंजारी को गुनिया। प्रेमा मेरी माया लगी, अलगी अलगी, छुट्टी जाओ दुनिया कन्हैया, प्यारा कन्हैया छुट्टी जाओ दुनिया कन्हैया, प्यारा कन्हैया छुट्टी जाओ दुनिया कन्हैया, प्यारा कन्हैया छुट्टी जाओ दुनिया कन्हैया, प्यारा कन्हैया। खल्याणी को कीच काना, खल्याणी को कीच, खल्याणी को कीच काना, खल्याणी को कीच। कनुरा से रचाई तूने अपने गोपियों का पीछे कन्हैया, प्यारा कन्हैया गोपियों का पीछे कन्हैया, प्यारा कन्हैया गोपियों का पीछे कन्हैया, प्यारा कन्हैया गोपियों का पीछे कन्हैया, प्यारा कन्हैया। दिन लाई कौड़ी काना, दिन लाई कौड़ी,
दिन लाई कौड़ी काना दिन लाई कौड़ी मन को मया छे तू मुखड़ी चा सौरी कन्हैया प्यारा कन्हैया मुखड़ी चा सौरी कन्हैया प्यारा कन्हैया मुखड़ी चा सौरी कन्हैया प्यारा कन्हैया नाच पाकी सारे काना नाच पाकी सारे काना नाच पाकी सारे ऊँटों की सेवा कर लो कर दे बेड़ा पारे कन्हैया प्यारा कन्हैया 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 कर दे बेड़ा पारे कन्हैया प्यारा कन्हैया। बहुत बहुत स्वागत है आपको आचार्य जी। आपन बहुत सुंदर रूप से भजन जो उत्तराखंड देवभूमि की आन बान शान च, गौ माता पूरा राष्ट्र की माँ च, पूरा विश्व की माँ च, जहाँ सब कुछ समाहित है। और भगवान बाल कृष्ण को जो सुंदर सा भजन आपन शुरू करी, वैसे मन बिल्कुल गदगद हो गया। और हमारा तमाम दर्शक सात समंदर पार बिटेन भी जतना उत्तराखंडी भैबना छन, विभिन्न विभिन्न देशों बिटेन आपका कार्यक्रम से देखना छन। वास्तव में आपका कंठ में माँ भगवती आदि शक्ति महामाया जगत जननी जगदम्बा गौ माता विराजमान च। जय रूप में को ममता में और वात्सल्य में स्वर सुनाए जनन, तई रूप में आपका भी बहुत सुंदर रूप से स्वर सजाए छन और काफी मर्मज्ञ छन। मैं अपना तमाम दर्शकों से बताना चाहूँ कि आदरणीय गौवत साहब राधे श्याम जी महाराज की जो कीर्ति है उत्तराखंड देव धरती का साथ साथ में हमारा तमाम प्रदेशों का भीतर जग जग भी गौ माता की कथाएं वंदना पूजा परम पूज्य गुरुदेव आदरणीय गोपाल मणि जी महाराज को प्रादुर्भाव जय जय धरती पर होंदो, जग जग भी होंदो। आदरणीय राधे श्याम जी महाराज भी पावन तीर्थ पर पहुंच दन और हमेशा अपने कृतित्व और व्यक्तित्व शैली से हमेशा ये राष्ट्र की सेवा करना छन, धर्म की सेवा करना छन और निवेदन करना चाहना कि धर्म हमारा जीवन में कै रूप में सार्थक बंदो। आप हमारे तमाम दर्शकों को बताने की कृपा कर आदरणीय आचार्य जी से विनम्रता पूर्वक। देखिए जी आचार्य जी, देखिए हमारे यहाँ धर्म की जो सबसे पहले सीढ़ी है वो गाय से शुरू होती है, सबसे प्रथम सीढ़ी है और वो गाय से शुरू होती है। लेकिन विडंबना है इस देश के लिए, इस भारतवर्ष के लिए कि जिस गाय से हमारा धर्म शुरू होता है वही गाय आज गलियों में कचरा खा रही है, वही गाय आज कसाई कत्ल खाने में ले जा रहा है जहां से हमारा धर्म शुरू होता है। इसका मतलब है अगर गाय कट रही है तो हमारा धर्म कट रहा है। अरे जिस गाय में 33 करोड़ देवी देवता जिस गाय में वास करते हैं, जो गाय विश्व की माता है, हमारे वेद चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं कि गावो विश्वस्य मातरः, हमारे उपनिषद कह रहे हैं सर्वोपनिषदो गावः, हमारी गीता कह रही है कि गाय के दूध पीने से गीता निकली है, रामायण बोल रही है कि राम कथा कलि कामद गाये, और वही आज गाय जो है कचरा खा रही है, वह गाय आज असहाय है, वह कत्ल खाने में जा रही है। अरे जिस गाय के पास जाने से हमारे जो है पाप दूर हो जाते हैं। एक चौपाई है, धेनु मानस की चौपाई है, गौ की शरण जीव जब जाहि, गौ की शरण जीव जब जाहि, पाप बिगारी ताहि कछु नाही, पाप बिगारी ताहि कछु नाही, जेहि घर गौ से वानित होई, सुर 33 कोटि बसि सोई, जय 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 गौ माता, जय 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 राष्ट्र माता। गौ की शरण में जाने से, मात्र गाय की शरण में जाने से हमारे पाप समाप्त हो जाते हैं।
पाप जो है दूर दूर से देखते हैं। जैसे हम गाय की सेवा करते हैं, गाय को चारा खिलाते हैं, गाय का भजन सुनते हैं, गाय का सत्संग सुनते हैं, गाय का कीर्तन सुनते हैं, गाय के लिए कुछ कार्य करते हैं, तो पाप हमसे दूर भाग जाते हैं, कोसों दूर भाग जाते हैं। और जिस घर में गौ की सेवा होती है, उस घर में तो 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। वहां राम और कृष्ण को जो है बुलाना नहीं पड़ता है। जिस घर में गौ सेवा होती है, वहां राम कृष्ण को बुलाना नहीं पड़ता है, वहां राम और कृष्ण स्वयं चल करके आते हैं। जिस घर में गौ की सेवा होती है, और जिस घर में गाय का आंसू गिरता है, जिस घर में गाय दुखी है, समझे उस घर के पितर जो है सीधे नरक में चले जाते हैं। उस घर के नरक सीधे पितर में चले जाते हैं जिस घर में गाय दुखी है। इसलिए आओ सभी गाय से जुड़ो और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए आप सभी भारतीय सनातन लोग एकत्रित हो जाएं और 20 नवंबर को दिल्ली में चलें और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए आपसे करबत हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, आप सभी लोग आए और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए आप 20 नवंबर को दिल्ली में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में पहुंचे। धर्म की जो सबसे पहली सीढ़ी वो गाय, दूसरी सीढ़ी है गंगा। पहली सीढ़ी है गाय, दूसरी सीढ़ी है गंगा, तीसरा स्तंभ है गीता और चौथा स्तंभ है गायत्री। तो गायत्री का भी खूब जप हो रहा है, गंगा का भी सरकार खूब कर रही है, गीता भी खूब पढ़ रहे हैं, लेकिन पहला जो स्तंभ है जो गाय है वही स्तंभ कट रहा है। और गाय का वही स्तंभ कट गया तो धर्म समझो कहां रह गया, कहां से हम धर्मवान बन गए। और यदि हम धर्म नहीं करेंगे तो हमारा जीवन किस काम का है। हमारे यहां कहा गया, नीति में कहा गया, ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। जिस व्यक्ति के अंदर न तप है, न दया है, न धर्म है, न गौ सेवा है, वह व्यक्ति क्या धर्म कर रहा है। वह तो इस पृथ्वी पर जैसे जो है ना एक पशु के समान विचरण कर रहा है। इसलिए हमारे जीवन में धर्म का बहुत महत्व है। चाहे आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, नेता बन जाओ, अभिनेता बन जाओ, लेकिन धर्म अवश्य होना ही चाहिए। जिस गांव में बारिश न हो वहां की फसलें बेकार हो जाती है, और जिस घर में धर्म और संस्कृति न हो वहां की नस्लें खराब हो जाती है। इसलिए जिस गांव में, जिस घर में जो है धर्म न हो तो वह घर बेकार हो जाता है, वह इंसान भी बेकार हो जाता है। इसलिए धर्म का होना परम आवश्यक है, धर्म का होना परम आवश्यक है। हमको धर्म करना ही चाहिए। इसीलिए तो हम यहां पर आए हैं, भगवान ने इसलिए यहां पर जन्म दिया है कि अरे मनुष्य प्राणी जा, संसार में जा और धर्म कर अपने जीवन को सुधार ले। लेकिन यहां पर आके सभी लोग माया 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 को भज रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। बस एक क्षण के लिए, कुछ समय के लिए आप भगवान कृष्ण का भजन कीजिए, भगवान राम का भजन कीजिए, भगवान शिव का भजन कीजिए, तो माया तो कोसों दूर भाग जाएगी, वो तो कोसों दूर भाग जाएगी। लेकिन भगवान का भजन होना चाहिए, तभी तो माया भागेगी। लेकिन जो लोग माया में लिप्त हैं वह सोचते हैं कि हम क्या धर्म करना है, हमने तो यहाँ सिर्फ ऐश मौज करने के लिए आ रखे हैं। लेकिन यहाँ ऐश मौज करने के लिए नहीं आ रखे हैं, यहाँ धर्म करने के लिए आ रखे हैं। ये जीवन धर्म करने के लिए मिला हुआ है, ये जीवन धर्म के लिए भी मिला हुआ है, ये जो है भोग के लिए मिला हुआ है, ये त्याग के लिए मिला हुआ है। इसलिए इस जीवन में त्याग होना चाहिए, और जब त्याग होगा तभी हम धर्म कर सकते हैं, तभी भगवान को पा सकते हैं, तभी हम धार्मिक बन सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आदरणीय आचार्य जी। आपने गौ माता की विशेषता को धेनुमानस और धेनुमानस से आपने धर्म को जोड़ने का काम किया।
वास्तव में ये बात सत्य है कि जो जीवन में किसी भी श्रेष्ठता को धारण करता है वही धर्म कहलाता है। व्यक्ति अपने जीवन में कर्तव्य परायणता, अपने सेवा का भाव, अपने जीवन में सद्मार्ग की तरह प्रेरणा लेकर के उपकार और परोपकार की बात करता है, गौ माता की सेवा की बात करता है, गौ की रक्षा की बात करता है, गौ के रक्षण, संवर्धन और संरक्षण की बात करता है, वही जीवन का ध्येय है और वही धर्म है। धर्म किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजा में नहीं, बल्कि धर्म भाव तिष्ठति देवता, भावना में जिस प्रकार से देवता का भाव होता है उसी का भी भाव होता है। गाय के लिए आप लोग जितना काम कर रहे हैं, राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र माता के लिए उसका जो आपका बेड़ा उठाया हुआ है, जो शंखनाद की हुई है, तो अपने में अतुलनीय और वंदनीय। हमारे कई सारे दर्शक लगातार गौ माता का भाव लेकर के आप सबके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, आपके चरणों में नमन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, और आपका जो प्रयास है गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का, उसके लिए जो आपका संकल्प है, उसकी सभी लोग कामना कर रहे हैं कि ये फलीभूत होगा। निश्चित रूप से गौ माता इस राष्ट्र की माता बनेगी, ऐसी हम सबकी भावना है। निवेदन करेंगे कि हम अपने धर्म की हम बात करते हैं, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे शास्त्रों में संस्कारों की बात की गई है, उन संस्कारों पर थोड़ा सा चर्चा। हमारे एक केरला से जुड़े हुए हैं एक हमारे दर्शक कह रहे हैं कि जो संस्कार हैं, उन संस्कारों का हमारे जीवन में महत्व क्या है, क्योंकि बिना संस्कार का जीवन तो निरर्थक जीवन है। अगर हम गौ माता को अपनी माँ कहते हैं, वो माँ कहने में भी कहीं ना कहीं संस्कार का भाव है। तो निवेदन करूंगा कि उन संस्कारों पर थोड़ा सा आप अपने विवेक और बुद्धि के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से प्रकाश देने की कृपा करेंगे। पूज्य गुरुदेव से मेरा निवेदन है। जी जी जी, देखिए हमारे एक सूत्र है कि जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते। जन्म से हम सभी शूद्र होते हैं, चाहे कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, चाहे कोई सेवक हो, सभी शूद्र होते हैं। लेकिन कर्म से ही हम ब्राह्मण बनते हैं, कर्म से ही हम महान बनते हैं, कर्म से ही हम संत बनते हैं, कर्म से हम ऋषि बनते हैं, कर्म से ही हम तपस्वी बनते हैं, कर्म से ही हम मुनि बनते हैं। तो कर्मों की विशेष महत्ता है। कर्म से ही जो कुछ हमारे जीवन में चल रहा है, सब कर्म से ही चल रहा है। और गोस्वामी जी तुलसीदास जी रामचरितमानस बोलते हैं, कर आदरणीय आचार्य जी, नेटवर्क की थोड़ा समस्या चल रही है, कई सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। करहि सो तस फल चाखा। कर्म से ही जुड़े हुए हम लोग, हम कर्म से ही हमारे संस्कार जुड़े हुए हैं। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। इसलिए हमको अच्छे से अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि हमारा जीवन, यहाँ का जीवन भी अच्छा रहे, और जब हम इस संसार से चले जाएं, वहां का जीवन भी हमारा अच्छा रहे। तो कर्म से ही हमारे संस्कार बनते हैं, कर्म से ही हम ब्राह्मण बनते हैं। तो जैसा जिसने कर्म किया, अगर हमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे तो हम ब्राह्मण बनेंगे, अच्छे कर्म किए होंगे तो हम ऋषि बनेंगे, और अच्छे कर्म किए होंगे तो हम अच्छे संत बनेंगे। और अगर यदि निकृष्ट कर्म करेंगे तो हम कोई ऐसी जगह जन्म लेंगे जहां खाने को भोजन नहीं होगा, रहने को बिस्तर नहीं होगा, सोने के लिए जो है कहीं मकान नहीं होगा। तो कर्म ही, जो कुछ हमारे साथ हो रहा है सब कर्म ही करवा रहा है। भगवान गीता में भगवान बोलते हैं, मैं न किसी का मित्र हूं ना शत्रु हूं, मैं न किसी का भला करता हूं ना बुरा करता हूं। आपके साथ जो भी घटित हो रहा है आपके कर्म के अनुसार हो रहा है। जो भी आप कर्म करो वही उसी के अनुसार आपके साथ घटित हो रहा है। आप बहुत गरीब भी हैं तो कर्म के अनुसार है, आप बहुत अमीर भी हैं तो कर्म के अनुसार हैं, आप अच्छे विद्वान भी हैं तो कर्म के अनुसार हैं, आप मूर्ख भी तो कर्म के अनुसार हैं। यानी जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है कर्म के अनुसार हो रहा है। इसलिए हमारा सभी से निवेदन है, इसलिए बोलते हैं हमारे संत लोग, इसलिए बोलते हैं हमारे धर्मशास्त्र यही बोलते हैं कि अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। आपने संस्कारों की बहुत अच्छी बात की कि कर्म संस्कार से जुड़ता है और जन्म उसी कर्म के अनुसार होता है। ये बात बहुत सत्य है। संस्कारों की बात की गई, 16 संस्कारों की बात हमारी भारतीय सनातनी परंपरा में की गई है। हमारे दर्शनों में संस्कारों का महत्व है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम अपने संस्कारों को लेकर के चलते हैं, और हर अवस्था का, हर प्रकार का अलग अलग प्रकार के संस्कार है। जो संस्कार हम करते हैं और उस संस्कार से जीवन को सद्मार्ग की तरफ ले जाते हैं। हमारे तमाम दर्शक आपका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करते हैं। आचार्य जी,
हमारे एक दर्शक जुड़े हैं थाईलैंड से, वो कह रहे हैं कि गौ माता की हम बात करते हैं। गौ माता हमें कई सारे संस्कारों की समावेश करते हुए हमें स्वर्ग की तरफ ले जाने का काम करती है। गौदान की परंपरा है, लेकिन जिस धर्म में गौदान की परंपरा नहीं है, जिस धर्म में गाय का दान नहीं होता है, जिस धर्म में गाय की पूजा नहीं होती, क्या वो लोग स्वर्ग नहीं जाते? ये क्या बात सही है? आचार्य जी, मेरा निवेदन है कि जो जिज्ञासु आपके सामने बोल रहे हैं, इनके भाव को संतुष्ट करने की कृपा करेंगे। मेरा विनम्रता पूर्वक आग्रह है परम पूज्य राधे श्याम जी महाराज से। जी देखो देखो बंधु, ऐसा है कि गाय कभी धर्म नहीं देखती है। गाय कभी ऐसा नहीं बोलती कि मैं हिंदू की हूं। गाय कभी ऐसा नहीं बोलती कि मैं मुस्लिम की हूं। गाय कभी ऐसा नहीं बोलती मैं क्रिश्चियन की हूं। गाय कभी ऐसा नहीं बोलती मैं सिख की हूं। गाय अगर हिंदू की आंख बन गई तो हिंदू की हो गई। गाय अगर मुस्लिम के घर में बन गई तो मुस्लिम की हो गई। गाय यदि क्रिश्चियन के घर में बन गई तो क्रिश्चियन की हो गई। गाय यदि सिख के घर में बन गई तो सिख की हो गई। और गाय जो है सबको ही अपना दूध प्रदान करती हो, चाहे कोई सा भी धर्म हो, कोई वर्ण हो, कोई पंथ हो, कोई संप्रदाय हो, सबकी ही माता गाय है। सबकी माता गाय सबको दूध देती है। सेवा सबने करनी है। क्या ऐसा ऐसा हो सकता है कि मुस्लिम के घर में गाय ना हो? मुस्लिम के घर में भी गाय होगी। हाँ, वो अलग चीज है कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में गौदान करने का विशेष महत्व है। यानी गौदान सबसे बड़ा दान है, अन्य धर्मों में नहीं है। हमारे यहाँ ये महत्व है, हम इसको मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अन्य धर्म के लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। देखो, सब हमने अभी कर्म पे बात की ना, सब कर्म के अनुसार सब अपने स्वर्ग जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ सनातन धर्म में हमारे यहाँ सीढ़ी हैं, अलग अलग सीढ़ियां हैं। हम जब छोटे छोटे थे तो हमको सिखाया गया हनुमान चालीसा कैसी पढ़नी है, आरती वगैरह कैसी पढ़नी है। कुछ थोड़े बड़े हुए हम, उसके बाद हमें हमारे संस्कार हुए। उसके हम विवाह संस्कार हुआ, हम स्कूलों में गए, हमने वहां यज्ञों पर भी संस्कार हुआ। हमने वेद पढ़े, पुराण पढ़े, उपनिषद पढ़े। फिर हम और आगे बढ़ते बढ़ते गए, हमने जप किया, पाठ किया, यज्ञ किया। आज वो स्थिति है, आज सिर्फ हम सब कुछ छोड़ करके सिर्फ परमात्मा का ध्यान कर। तो ये सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां चढ़ चढ़ करके आप ऊपर तक पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ हम लोग स्वर्ग चले जाते हैं, अन्य धर्म के लोग नहीं जानते। अन्य धर्म के लोग भी स्वर्ग चले जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ सीढ़ी है। हमारे यहाँ कहा है गावः स्वर्गस्य सोपान। गाय स्वर्ग की सीढ़ी है। गौ सेवा करने से सीधे स्वर्ग मिलता है। गौदान करने से सीधा स्वर्ग मिलता है। गौ सेवा करने से सीधा स्वर्ग मिलता है। गौ की चर्चा सुनने से स्वर्ग मिलता है। गौ की कथा सुनने से स्वर्ग मिलता है। गाय, अरे गाय, जिस गाय के लिए भगवान कृष्ण और राम इस धरती पर आए, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान राम को जब कहा गया कि प्रभु आपका इस धरती पर आने का प्रयोजन क्या है, क्यों इस यहां पर आए, तो भगवान राम ने कहा विप्रधेन सुर संत हित, मैं गाय की सेवा करने के लिए यहां पर आया हूं, गाय की रक्षा करने के लिए यहां पर आया हूं। कृष्ण को जब पूछा कि प्रभु आप यहां पर क्यों आए हैं, तो भगवान कृष्ण ने कहा भाई मैं गौ सेवा करने के लिए यहां पर आया हूं, गाय चराने के लिए यहां पर आया हूं। और भगवान कृष्ण ने कहा है अगर मुझे जानना है, मुझे पहचानना है, मेरा एड्रेस जाना है, तो मेरा एड्रेस है गवा मध्य वसाम्यहम्। मैं गाय के बीच में हूं। गाय मेरी दाहिने से है, गाय मेरे बाएं से है, गाय मेरे आगे से है, गाय मेरे पीछे से, और मैं गाय के बीच में मिलूंगा। जहां जहां गाय होगी वहां वहां कृष्ण होंगे, जहां जहां कृष्ण होगी वहां वहां गाय होगी। भगवान कृष्ण की बांसुरी भी तब बजती थी जब गाय चर करके पानी पी करके आनंद में रहती थी, तब भगवान कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे और गाय क्या आनंद में रहती थी। लेकिन आज कहां वो कृष्ण की बांसुरी रह गई, गाय तो भटक रही है। गाय तो सबसे दुखी है इस कलयुग में। कहां रह गया सब कुछ आजकल। इसलिए जो है गाय की पुकार है, गाय हूं मैं, गाय हूं, एक लुप्त सा अध्याय हूं। लोग कहते मां मुझे, पर मैं बड़ी असहाय हूं। देश कैसा है जहां हर पल ही गैया कट रही, रो रही धरती हमारी, उसकी छाती फट रही। ओ कन्हैया आप जाओ, गाय तेरी रो रही, कंस के वंशज बने हैं, पाप उनके ढो रही। खो गया गोकुल हमारा, अब कहां वे ग्वाल हैं, अब तो बस्ती में रुटेरे पूतना के लाल हैं। गौ माता बोल रही है
खून मेरा मत बहाओ, दूध मेरा मत लजाओ, भारत की भूमि से हस्ती मेरी मत मिटाओ, भारत की भूमि से हस्ती मेरी मत मिटाओ। हे भारत के लोगों, आपने मेरा दूध पिया है, आपने मुझे मां कहा है, आपके ऊपर मेरे दूध का कर्जा है, इस भारत के देश के लोगों पर मेरा कर्जा है, और प्रत्येक सनातनी व्यक्ति के ऊपर गौ माता का कर्जा है। भले हम राम का भजन करें न करें, भले हम कृष्ण का भजन करें न करें, भले हम शिव का भजन करें न करें, भले हम यज्ञ करें न करें, दान न करें, तीर्थ न करें, तर्पण न करें, भजन न करें, यज्ञ न करें, त्याग न करें, तपस्या न करें, लेकिन हमको गौ सेवा अवश्य करनी ही चाहिए और गौ के लिए अपना जीवन जरूर लगाना ही चाहिए। क्यों? कि भगवान ने गाय के लिए अपना समय दिया है और गाय के लिए अपना जीवन दिया है। इसलिए हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम गाय के लिए अपना जीवन लगा दें। और महाभारत में युधिष्ठिर जी ने कहा कि जो लोग गाय के लिए मरते हैं, अरे जीते जी गाय तो स्वर्ग पहुंच जाती है, लेकिन जो गाय के लिए मरते हैं वो सीधे स्वर्ग में पहुंच जाते हैं, उनको स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता। दो व्यक्ति ऐसे हैं, गौ सेवा में जो मर जाए वो सीधे स्वर्ग में पहुंच जाता है, और देश की सेवा करते करते जो जो दुश्मनों की गोली जिसके छाती पर लग जाए और वह मर जाए, वह शहीद हो जाए, वह व्यक्ति सीधे स्वर्ग पहुंच जाता है, वह सीधे स्वर्ग पहुंच जाता है। इसलिए एक गरुड़ पुराण का श्लोक है, ब्रह्म ज्ञानम गया श्राद्धम गो गृहे मरणम तथा वासः पुंसाम कुरुक्षेत्रे मुक्त रेशाम चतुर्विधा। गाय के जिस घर में गाय होती है उस घर का जो व्यक्ति है गौ की सेवा करते करते अंत समय यदि गाय की पूछ पकड़ता है तो सीधे स्वर्ग लोक को चला जाता है। इसलिए गाय ही स्वर्ग की सीढ़ी है और गाय की सेवा करना हमारा परम धर्म है, परम धर्म है हमारा गाय की सेवा करना। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आदरणीय आचार्य जी, आपने गौ माता की विशेषता बताई और हर धर्म में गौ का जो प्रादुर्भाव है, हर घर में और हर धर्म में जो गौ माता की विशेषता है उसको आपको बहुत ही शानदार और सहज रूप से आपने उसका बहुत ही अच्छा वर्णन किया सरल भाषा में। निश्चित रूप से गौ माता हमारे जीवन की रक्षणी होती है, संवर्धनी होती है। माँ का दूध पयोनिधि जिस रूप से हमारे जीवन को सबल बनाती है, उन्नत बनाती है, बलिष्ठ बनाती है, धनिष्ठ बनाती है और संस्कारनिष्ठ बनाती है, उसी तरीके से गौ माता को भी हमारी सनातनी परंपरा में माता के रूप में ही जाना गया है। एक छोटा सा हमने कुछ लिखा है गाय के लिए महाराज जी, जी कि गौ की एक करुण पुकार है कि देखो, उत्तर के जो क्षेत्र है, हमारा उत्तराखंड भी हिमालय का क्षेत्र है और हमारा हिमाचल भी हिमालय का क्षेत्र है, हमारा कश्मीर का भी हिमालय का क्षेत्र है, लेकिन उत्तराखंड की विशेषता क्यों अधिक कही गई है? क्योंकि उत्तराखंड से गंगा का उद्गम स्थल है। गौ हमारे जो उत्तराखंड से है ना, वो गंगा का उद्गम स्थल है, इसलिए उत्तराखंड की विशेष महत्ता बताई गई है। और उत्तराखंड के लोग जो हैं, हमारे यहाँ हमारे परम पूज्य गुरुदेव बोलते हैं कि उत्तराखंड के लोगों, अरे आपकी तो ध्यान है गाय और गंगा, आपकी तो गौ और गंगा बहन है, और अपनी बहन की रक्षा करना प्रत्येक भाई का परम धर्म है, प्रत्येक पिता का परम धर्म है कि वह अपनी बहनों की रक्षा करे। इसलिए हमारा उत्तराखंड के लोगों का भी दायित्व ज्यादा अधिक बन जाता है। क्यों? कि गौ और गंगा का उद्गम स्थल उत्तराखंड से है, हिमालय से है, इसलिए हमारा सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि हम गाय के लिए कुछ करें। तो आइए, गाय के लिए हमने कुछ लिखा हुआ है। गौ माता पुकान लगी ची ऐजा कृष्ण कन्हैया, ऐजा कृष्ण कन्हैया, ऐजा कृष्ण कन्हैया, धरती में भारी बोझ होएगी ऐजा कृष्ण कन्हैया। गौ माता पुकान लगी ची ऐजा कृष्ण कन्हैया, दर दर मां भटकुणु छोमी कतल खानो मां कटुणु छोमी, दर दर मां भटकुणु छोमी कतल खानो मां कटुणु छोमी। गौ गंगा को भारत देश मास बिकुण छो देश विदेश,
ऐ जा राम रमैया, ऐ जा राम रमैया, ऐ जा राम रमैया, ऐ जा राम रमैया, धरती माँ भारी बोझ वेगी, ऐ जा कृष्ण कन्हैया, धरती माँ भारी बोझ वेगी, ऐ जा कृष्ण कन्हैया। अब गाय क्या बोल रही है? मैंने तुम तय दूध पिलाई, तुमने मैं तय आंसू रुआए, मैंने तुम तय दूध पिलाई, तुमने मैं तय आंसू रुआए, सैंत पाली के कूटमदारी, आखिर दो में भैर निकाली, सैंत पाली के कूटमदारी, आखिर दो में भैर निकाली, ऐ जा शिव जी शिवैया, ऐ जा शिव जी शिवैया, धरती माँ भारी बोझ वेगी, ऐ जा कृष्ण कन्हैया, धरती माँ भारी बोझ वेगी, ऐ जा कृष्ण कन्हैया। अरसी भैर निकाली जब मैं कचरा खानो गली गली में। ए देश के लोगों सुन लो मेरी स्थिति क्या है। घर सी भैर निकाली जब मैं कचरा खानो गली गली में, कसायों का हाथ बेची आली, अपने माँ को कत्ल कराली, कसायों का हाथ बेची आली, अपने माँ को कत्ल कराली, ऐ जा दुर्गा मैया, ऐ जा दुर्गा मैया, धरती माँ भारी बोझ वेगी, ऐ जा कृष्ण कन्हैया, धरती माँ भारी बोझ वेगी, ऐ जा कृष्ण कन्हैया। विपता मेरी कैन जानी है, धरती का मन की प्राणी। कोई समझ रहा गाय की विपता आज? विपता मेरी कैन जानी है, धरती का मन की प्राणी, पछड़ा मेरा हौल लगाला, अन धन उपजो बनाला, पछड़ा मेरा हैद लगाला, अन धन उपजो बनाला, ऐ जा कृष्ण कन्हैया, ऐ जा कृष्ण कन्हैया, धरती माँ भारी बोझ वेगी, ऐ जा कृष्ण कन्हैया, धरती माँ भारी बोझ वेगी, ऐ जा कृष्ण कन्हैया। गौ माता पुकारने लगी जी, ऐ जा कृष्ण कन्हैया, गौ माता पुकारने लगी जी, ऐ जा कृष्ण कन्हैया। गाय जो है बहुत बहुत बार स्वागत। बार पुकार रही है कि मेरी करुण पुकार को सुन लीजिए, सुन लीजिए जी। बहुत बहुत स्वागत आपका आदरणीय आचार्य जी। आपने माँ गौ माता पर बहुत सुंदर भजन, और सबसे बड़ी भारी बात है कि अपनी मातृभाषा में भजन आप लिखी, ताकि हमारा जितना भी लोग वे को सुनिकते रसास्वादन लिखते, ताकि उपयोगिता जानन, ताकि लाभ जानन। आखिर गौ माता को महत्व कैसे आप बहुत सरल और सहज रूप में अपना गीतों का माध्यम से, अपने लेखने का माध्यम से लगातार ये कार्यक्रम तैयार बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत। हमारे झगड़ा में बहुत सारा लोग जुड़ा है, हृदय से नमन कर रहा है। एक राज रावत जी हमारे साथ जुड़े हैं, कह रहे हैं कि गौ माता की पीठ में कपड़ा रखा जाता है और डाला जाता है गायरान के समय में। और जैसे आपने कहा कि भगवान जो है उसके मध्य भाग में विराजमान रहते हैं, तो उसी रूप से कह रहे हैं कि ये कपड़ा क्यों रखा जाता है, ये परंपराएं क्यों इस प्रकार की बनाई गई है गौ माता के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए, रक्षण के लिए। और सनातनी परंपरा में तो हर विधा अपने में आकर्षक विधा है, हर विधा अपने में चमत्कारी विधा है, और हर विधा अपने में संस्कार की विधा है, जो संस्कार को लेकर के हम अनेक प्रकार के गांव की पूछ हाथ पर रख करके जल डाला जाता है, तिल डाले जाते हैं, जौ डाले जाते हैं, अक्षत डाले जाते हैं, चंदन गंध अक्षत डाला जाता है। तो उससे सारी चीजें जो है एक परंपरा बनी हुई। जैसे हम किसी देवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम से देवता की बात हम करते हैं कि सारा दुनिया देवताओं के अधीन है, लेकिन मंत्रों के अधीन देवता। ये संस्कार सनातनी परंपरा के। तो मैं आदरणीय राज रावत जी से निवेदन करूंगा कि आचार्य जी तो बताएंगे ही, जी जी लेकिन जी, मैं इस विषय में इस विषय में बोलना चाहूंगा जी। इस विषय में पहले बोलना चाहूंगा मैं। हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत कथा में एक बहुत सुंदर श्लोक है कि पयस्व निस्तरुणी शील रूपा गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी
न्यायार्जितारूप्य खुरा सवस्ता दुकूल माला भरणा ददावहम। ये कहा गया बस है कि कैसी गाय का दान करना चाहिए। कहा गया है पयस्वनी। कैसी गाय का दान करना चाहिए? बोले पयस्वनी दूध देने वाली गाय हो, पयस्वनी शील रूपा, सबसे पहले दुधारू गाय हो, उसके बाद वो शील रूप हो, मारने वाली ना हो, गुणवान हो, गुणोपपन्ना कपिला हेम। कपिला मतलब वो बछड़े वाली गाय हो। कपिला मतलब काली गाय हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। बछड़े वाले, उसके साथ बछड़ा भी हो। कपिला हेम श्रृंगी, सींग वाली गाय हो, इसका कोई सींग टूटा ना हो, कोई पूंछ टूटी ना हो, ऐसी गाय का दान होना चाहिए। फिर कहा न्यायार्जिता, वो उस गाय को न्याय के पैसों से हमने खरीदा हो और फिर उस गाय का हम किसी ब्राह्मण को दान करें। न्यायार्जिता रूप्य खुरा सवस्ता। और जो आप कपड़े की बात कर, सुनिए कपड़े की बात जो कर रहे हैं, सींगों पे जो उस गाय का सोना लगा करके, पांव पे इस गाय का चांदी लगा करके, गले में उस गाय की सुंदर फूलों का हार पहना करके, उसके शरीर पर सुंदर सा कपड़ा लगा करके, सुसज्जित करके, बढ़िया सुंदर सजा करके फिर उस गाय का दान करना चाहिए। न्यायाजिता रूप्य खुरा सबस्ता दुकूल माला भरणा ददावहम। सुंदर ऐसी गाय का दान करना चाहिए। तो जो आदरणीय जी पूछ रहे हैं कि वस्त्र का मतलब है गाय को सुसज्जित करके, सजा करके फिर ऐसी गाय का दान करना चाहिए। ये वस्त्र इसलिए पहनाते हैं कि गाय को सजा बहुत करके बहुत स्वागत फिर है। उसका दान करना बहुत चाहिए। ही शानदार आपने जवाब दिया सर जी, और बहुत बहुत प्रणाम आपको। जी हमारे राज रावत जी को आपने बहुत सुंदर रूप से संतुष्ट किया है। गौ माता को श्रृंगारित किया जाता है हमारी परंपराओं में, और मध्य भागी गौ माता में हमेशा भगवान का वास। कहते हैं कि भगवान, मैं उसके बीच भाग मध्य भाग में निवास करता हूँ, और इसकी वजह से भी गुरु हमेशा उस संस्कार में वस्त्र उसको रखा जाता है। हमारी परंपरा में है कि जब भी दान की बात होती है, जब भी देने की बात होती है, तो हम उसको अपने विधि विधानों के माध्यम से ढक करके, उसको सहज करके, श्रृंगारित करके उसको तैयार करते हैं, उस दान की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए मैं हृदय से आपका नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए, सबको प्रणाम करता हूँ। काफी सारे लोग इस समय देश विदेश से जुड़े हैं, सबके नाम लेना संभव नहीं है, क्योंकि आचार्य जी जिस रूप से समझा रहे हैं, लग रहा है कि इन्हीं को सुनते जाएं, और उनकी तो बारी बात है। क्योंकि आप एक बहुत अच्छे भजन के रूप में भी बहुत प्रसिद्ध हैं, आपके कंठ में माँ भगवती जगदम्बा विराजमान है, गौ माता विराजमान है, वास्तव में मुझे लगता है। और इतना अच्छा गा रहे हैं आप आचार्य जी की मनोभावनाओं से, संगीत के स्वर आपकी आवाज में स्वयं में संगीत कर रहे हैं, ये अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि है। निवेदन करना चाह रहे हैं हमारे साथ आपने भगत राम बिजलान साहब हमारे साथ जुड़े हैं, आचार्य जी हैं, गुरुजन है, कह रहे कि एक सुंदर सा भजन आपके मुखार बिंद से हो। विजय प्रसाद मैठानी जी हमारे जो स्वयं वेद व्यासपीठ पर विराजमान रहते हैं, बाबा केदार की कृपा जिन पर है, उनका भी यही कहना कि एक सुंदर सा भजन आपके मुखार बिंद से हो, तो हम सब लोग आनंदित हो जाएंगे। मेरा विनम्रता पूर्वक आग्रह है। अर्जुन माली जी है, भगत राम जी बिजलान साहब है, महेश्वरी कठैत जी हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, राज रावत जी देख रहे हैं, रोशनी उनाल दीदी, प्रकाश प्रसाद जी, पुष्पा अधिकारी जी, मंजू नेगी जी, तापेश्वर गोस्वामी जी जो झारखंड से देख रहे हैं, मंजू नेगी जी, निर्मला बेलवाल उनियाल जी हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, यशवंत रावत जी, भुवनेश सपलाल जी, रजनीश प्रसाद सपलाल जी जो चाइना से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुनील कपरन भाई साहब और दर्शन बेलवाल जी, बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। विजय लक्ष्मी जी, वीरेंद्र कठेर जी पुर्तगाल से हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, विकास पाटनी जी, मंजू दीदी, सुनील खंडुड़ी जी स्वीडन से इस कार्यक्रम को इस समय देख रहे हैं, प्रीति तिवारी इस समय कनाडा से इसको देख रहे हैं, मंजू रावत कनाडा से कार्यक्रम को देख रहे हैं, राजेश तिवारी हमारे जो है इस समय जापान से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, शिव सिंह जी, अवतार सिंह जी, जय सिंह जी जापान से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, दिनेश जी, देवेश जी हमारे इस कार्यक्रम को जापान से देख रहे हैं, नीलम जोशी जी हमारे सामान्य शिक्षिका हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत। सुनीता अंसाल जी, दर्शन बेलवाल जी और कई सारे लोग जिस रूप से आपके कार्यक्रम को देख रहे हैं, कुंदन सिंह सजवान साहब, आदरणीय मंजू दीदी लगातार हमारे कार्यक्रम में जुड़ी है, डॉक्टर पुष्पलता भट्ट जी, विजय मैठानी जी, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, भास्कर कुकरेती साहब,
बहुत बहुत स्वागत। आनंद चौहान जी, अर्जुन माली जी, राज रावत जी, महेश्वरी जी, सबका स्वागत और सम्मान। महिमा मनमोहन जी, कंडारी साहब इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, राजदीप, डॉक्टर राजदीप डुमरी साहब, कुंदन सिंह जी, वीरेंद्र जी, राज रावत जी, किरण भट्ट जी, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। गौ माता आप सबके जीवन में आनंद ही आनंद लेकर के आए। जिस तरीके से 33 कोटि देवता इसमें विराजमान रहते हैं, ऐसे ही आपकी मनोभावनाओं के तीर्थों पर भी हमेशा हमेशा कल्याण के दीप प्रज्वलित हो और गौ माता की रक्षा के लिए आप लोग जिस रूप से आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से निरंतर उसकी सेवा में संलिप्त हो। इस पवित्र भावना के साथ पंडित चंद्रशेखर जी, आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आचार्य जी का सम्मान करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। राज दीदी का स्वागत करता हूँ, विजय मठानी जी का सम्मान करता हूँ। बीना पांडे जी हमारे साथ कार्यक्रम में है, भुवनेश्वर पुरोहित जी हमारे कार्यक्रम में, बीना पांडे जी है और बाल गोविंद जी है, सबको प्रणाम करता हूँ। जिसके नाम छूट गए उनके चरणों में कई बार प्रणाम करता हूँ। रावत सरकार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुनील खंडूड़ी भाई साहब लगातार कार्यक्रम में है, सबका सम्मान। आचार्य कृष्णचंद्र भट्ट जी बहुत बहुत स्वागत। भगत राम बिजलान साहब बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। कुंदन सिंह जी स्वागत और सम्मान करता हूँ। संजय सती जी हमारे साथ में, अर्चना सती जी है, संजय सती जी है, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। दीपक जी है, बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय भगवती प्रसाद जुयाल साहब गणदेशी जी हैं, बहुत उत्कृष्ट कोटि के कवि हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आचार्य पीएल जखमोला जी हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। सैलवाला नेगी जी है, नीलम जी है, आवाज साहित्यिक संस्था के तमाम पदाधिकारी, होशियार सिंह रावत जी है, मैं सबको प्रणाम करते हुए स्वागत करते हुए, दीपक सेमाल जी, आदरणीय बहुत ही सम्मानित हमारे टपकेश्वर जी, आदरणीय हमारे परम श्रद्धेय आचार्य जयकृष्ण जी, बहुत बहुत स्वागत और सम्मान सभी साथियों का। हीरामणि भट्ट जी, रोशनी दीदी, भगत हमारी दीदी भगवती सुंदरयाल जी और खुशी थपलाल जी, जितने भी लक्ष्मी सेमाल जी इस कार्यक्रम में जुड़े, वासुदेव हमारे चमोली जी संस्कृत वाणी से जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत सम्मान। आइए, समय धीरे धीरे अपने निश्चितता की ओर चल रहा है और हमारे आचार्य जी जिस रूप से सुना रहे हैं, मन बड़ा मंत्रमुग्ध है। मेरा निवेदन है, एक भजन आप सुनाएंगे आचार्य जी, विनम्रता पूर्वक। जी, अभी जो है कुछ हमारी जो संस्कृति है, देखो गाय से ही गांव बना हुआ है। और हम लोगों ने गांव को छोड़ दिया तो फिर शहरों में कहाँ लोग गाय रखेंगे। शहरों में लोगों ने बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां रख दी है, लेकिन हमारे परम पूज्य गुरुदेव बोलते हैं कि अरे देहरादून में, शहरों में रहने वाले, बड़े बड़े शहरों में रहने वाले, अगर आप घर में गाय को नहीं रखते तो कम से कम अपने दिल में तो गाय का रखो। तो गांव हम लोगों ने छोड़ दिया है। अभी पीछे कोरोना हुआ था तो उसमें हमने एक सुंदर अपना एक लिखा था कुछ कि हमने गांव को छोड़ दिया है। तो अब जो है हम अब कोरोना आ गया, यहाँ पर शहरों में लोग भागे जा रहे हैं, सब लोग अपने गांव की तरफ लोगों ने पलायन किया। तो आइए उस संस्कृत में हमने एक छोटा सा एक लिखा हुआ है, तो आइए हम आपको सुनाएंगे और इसके बाद समय भी पूरा हो रहा है। अपना गौ मुलक जान की करा तैयारी, अपना गौ गला जान की करा तैयारी, कोरोना बीमारी यक आई भारी, कोरोना बीमारी यक आई भारी, अपना गौ गला जान की करा तैयारी, अपना गौ मुलक जान की करा तैयारी, डोकरी पुंगड़ियों पागार टुट्याच, कोड़ी द्वारी टिंड्यारी खानद्वारे होयाच। बहुत सुंदर। डोकरी पुंगड़ियों पागार टुट्याच, कोड़ी द्वारी टिंड्यारी खानद्वारे होयाच, पांजी पोड़ी च नाचा की सेरी, पांजी पोड़ी च गाड़ा की सेरी, अपना गौ मुलक जान की करा तैयारी, अपना गौ गला जान की करा तैयारी, डांडा छान्यू मते आकोड़ी की डाली, तुम परदे सुगनी सपा छोड़ाली, डांडा छान्यू मथे
पांज की डारी, तुम परते सुगनी सपा छोड़ाली, आँखों मां आंसू औंदा खुद लगी भारी, आँखों मां आंसू औंदा खुद लगी भारी, अपना गाँव मुलक जाना की करा तैयारी, अपना गाँव गला जाना की करा तैयारी। ज्वास दूंगी अब राधरिएगे, झंगोरा सार भी देखती रहेगे, ज्वास दूंगी अब राधरिएगे, कोदारा सार भी देखती रहेगे, कख बेटी दिखेलिवा बल्दू की जोड़ी, कख बेटी दिखेलिवा बल्दू की जोड़ी, अपना गाँव मुलक जाना की करा तैयारी, अपना गाँव गला जाना की करा तैयारी। देशों पर देशों जकी गाँव गालू बिसेरी, जलम भूमि छोड़ी रुपयों का खातिरी, देशों पर देशों जकी गाँव गालू बिसेरी, जलम भूमि छोड़ी रुपयों क्या खातिरी, कहने नी जानी आली कोरोना बीमारी, कहने नी जानी आली कोरोना बीमारी, अपना गाँव गला जाना की करा तैयारी, अपना गाँव मुलक जाना की करा तैयारी, अपना गाँव गला जान की करा तैयारी, अपना गाँव मुलक जान की करा तैयारी। तो अंतिम में हम एक ही आपको संदेश देंगे कि आप हमारी जो है गाय हमारी संस्कृति है, आप संस्कृति से जुड़े रहिए, गाय से जुड़े रहिए, गंगा से जुड़े रहें, और अपना जो हमारी गौ माता ने जो अपना गौरव खोया है उस गौरव को पुनः वापस पाने के लिए 20 नवंबर को दिल्ली में पहुंचे और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएं, अपना हिंदुत्व होने का, अपना सनातनी होने का, अपना उत्तराखंडी होने का, अपने भारतीय होने का गर्व पुनः प्राप्त करें। और इसके साथ ही हम प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका कि आपने इस मंच पर हमको बुलाया और हमने परम पूज्य गुरुदेव का जो संदेश है आपके इस मंच के माध्यम से हमने पूरे देश और दुनिया में इस संदेश को दिया कि आप सभी लोग आए और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम आचार्य जी। आपने बहुत सुंदर आज की इस मंगलमय संध्या को बहुत ही लाजवाब बनाया और सबसे बड़ी भारी बात है आपने धेनु मानस की बात की है, माँ भगवती की बात की है, गौ माता की बात की है, हमारी राष्ट्र रक्षा की माता की बात की है, जिसने अपना पयोपान करा करके हमारे जीवन को समृद्धशाली बनाया। माँ के बाद अगर कहीं विश्वास होता है, जीवन में आस्था होता है, श्रद्धा होती है, तो वो भाव गौ माता के प्रति जाती है। जिस माँ को अपने बचपन में अपने बाल्यों के लिए कहीं ना कहीं दूध का अभाव होता है, कहती कि अगर मुझे दूध नहीं होगा तो मैं गाय लेकर के अपने आने वाले सपूत को, वंश के संवर्धक को, राष्ट्र के रक्षक को, समाज के सुधारक को तैयार करूंगी गौ माता का दूध दे करके। और वही माँ जिस रूप से आप लोगों ने इसका बेड़ा उठा रखा है, निश्चित रूप से पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में राष्ट्र माता के को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाएगा, इससे हम सबकी पूरी पूरी उम्मीद है। मैं हृदय तल से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आज की संवाद सरिता में आपने जिस रूप से बात की है और जिस एक नए संदेश के साथ में, क्योंकि धर्म चर्चा तो कई लोग आते हैं, बड़े बड़े व्यासपीठ पर जो लोग हैं उनका आशीर्वाद हमें निरंतरता की ओर मिलता है, कई लोगों के प्रश्नों के भी जवाब देते हैं। और आपने भी पूरे मनोयोग के साथ गौ माता जो कि आपके रोम रोम और कण कण में बसी हुई है उसका भाव लेकर के बहुत सुंदर सा संदेश दिया। हमारे साथ कई सारे लोग जुड़े हैं देश विदेश से, बुल्गारिया से बागड़ी जी हमारे साथ जुड़े हैं, नॉर्वे से हमारे साथ में सोहन भट्ट जी जुड़े हुए हैं, और लंदन से हमारे साथ वसु जुड़ा है, मदन जी जुड़े हैं,
रामचंद्र जी जुड़े हैं, उनियाल जी, बहुत बहुत स्वागत सभी का। और के एन जोशी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, संगीता चमोली दीदी जुड़ी हैं, और कई सारे लोग हमारे साथ, जैनेन्द्र जी सिंगापुर से हमारे साथ जुड़े हैं, सरस्वती नौटियाल जी जुड़ी है, बहुत बहुत स्वागत और सम्मान करता हूँ। राकेश सेठ साहब हमारे साथ जुड़े हैं, मैं हृदय से आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सतपाल पवार जी जुड़े हैं, बड़े भाई संदीप बोगड़ा जी जुड़े हैं, आशीष पवार जी हैं, दर्शन बेलवाल जी हमारे साथ जो है कुवैत से जुड़े हैं, गुरमीत भाई दुबई से जुड़ा हुआ हमारे साथ में, बहुत बहुत स्वागत और सम्मान करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ में ऑस्ट्रेलिया से जयेंद्र जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ में न्यूजीलैंड से वेद अंथवाल जी जुड़े हैं, आदरणीय भाई सुशील जी जुड़े हैं, और जगदम्बा जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भगवती प्रसाद जी हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से कार्यक्रम में जुड़े हैं, डॉक्टर गीता नौटियाल हमारी दीदी जुड़ी हुई है, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और तपेश्वर जी गोस्वामी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, राजेंद्र भंडारी जी हमारे लोक गायक जुड़े हैं, बड़े भाई साहब बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के जो हमारे साहित्यकार हैं, बड़े भाई जी सुनील सिंधवाल जी, रोशन जी हमारे कार्यक्रम में है, मंजू दीदी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी हैं, नेगी दीदी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और निरंतर आप जिस संदेश को लेकर के चल रहे हैं, हमारी दीदी रोशनी उनियाल है, मंजू नेगी है, हमारे संस्कृत के आचार्य परम श्रद्धेय सम्मानित जो संस्कृत भाषा के लिए प्राच्य विद्या केंद्र को सेम नागराजा की धरती पर स्थापित कर रहे हैं, ऐसे वासुदेव चमोली जी हमारे कार्यक्रम में, बाल गोविंद जी हमारे साथ जुड़े हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आपके कारण हमारे पास इतने बड़े बड़े तीर्थों के दर्शन हो गए। भगत राम बिजलान जी हमारे बहुत ही अच्छे सम्मानित दर्शक भी है और मेहमान भी आए हैं। पूनम ध्यानी जी हमारे साथ है, पूनम डोभाल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं, चंद्रशेखर जी जुड़े हैं, सेव वेद प्रकाश नौटियाल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं, और तमाम लोग आज इस कार्यक्रम में हैं। ममता जोशी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी है, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भागवत प्रसाद जी जोशी जी हमारे साथ कार्यक्रम में है, रवि नौटियाल जी हमारे बहुत ही सम्मानित साथी है, इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, आपका अभिवादन करता हूँ। हमारे पूज्य गुरुदेव और हिंदी साहित्य भारती को विश्व के पटल पर ले जाने वाले डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी, जो उत्तर प्रदेश में हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं और हिंदी साहित्य भारती में लगातार जिस रूप से अपना आशीर्वाद हमको देते हैं, वो हमारे साथ अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, दीर्घा में जुड़ते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आपके चरणों में। मंजू देगी दीदी, मधुबाला डंगवाल दीदी लगातार बहुत उत्कृष्ट काम भी कर रही है और सेवा भी कर रही है और हमारे को भी आशीर्वाद देते हैं। अरविंद थपलाल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं, कृष्णा सकलानी जी, राजदर्शन जी, भगवती प्रसाद जुयाल साहब और कृष्णा जगुड़ी जी, बहुत सारे लोग, सुनील भद्री जी अपने साथ में जुड़े हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। पंडित आनंद जगुड़ी जी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। कुंदन सिंह सजवान साहब, बेलवाल जी, विजय लक्ष्मी जी, वीरेंद्र कठेर जी, रजनी थपलाल जी, संदीप बोगड़ा जी, अर्जुन माली साहब और भगत राणा जी, विजय प्रसाद मैठानी जी, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। सुरेंद्र भंडारी जी हमारे कार्यक्रम में है, मैं सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर आज, संगीता चमोली जी बहुत बहुत स्वागत है, राजेश तिवारी जी, के एन जोशी साहब, सबका अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आवाज के प्रति आप लोगों का जो भाव है, दीपक भट्ट जी, सतपाल पवार जी, बहुत बहुत हृदय से नमन करता हूँ। परवेश कोठियाल जी, बहुत बहुत सम्मान और बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन करता हूँ तमाम साथियों का। आपने इतना सुंदर कार्यक्रम देखा, सुना और जाना, गौ माता की विशेषताएं जानी। पूज्य गुरुदेव ने, राधे श्याम जी महाराज ने बहुत सुंदर सरल भाव से, और वास्तव में आपके आवाज में जो रस है, जो रसात्मक भाव है, वो देवतुल्य भाव है, और जो कानों के अंदर जब प्रवेश हो रहा है तो मानो रोम रोम और कण कण जो है उस संगीतमय हो जाते, परमात्मा में हो जाते हैं। ये भी विशेषता भी परमात्मा हर व्यक्ति को नहीं देता है। बहुत सारे कथावाचक आते हैं, बड़े बड़े संगीतज्ञ भी देखे हैं, बड़े बड़े जो है आचार्य देखे, भजन के सम्राट देखे, सुर सम्राट देखे, जो लगातार अपनी वाणी के माध्यम से अपने अपने आराध्य को बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन गुरुदेव आपकी कंठ की जो शक्ति है और कंठ का जो भाव है और उसमें जो रसात्मक भाव है, आनंदात्मक भाव है, उसमें जो रोम रोम और कण कण को पुलकित करने देने वाली बात है, वो अपने में बहुत बड़ी भारी बात है। उसके लिए मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और माँ भगवती जगदम्बा गौ माता से, गंगा गौरी गायत्री से यही प्रार्थना करूंगा कि आपकी कंठ की सरस्वती सदैव विराजमान रहे और आप इस उत्तराखंड देवभूमि की आन बान शान को दुनिया के शिखरों तक धर्म ध्वजा के रूप में, धर्म के अखंड ज्योत के रूप में हमेशा हमेशा जन संवाद के क्षेत्रों में पहुंचाते रहे।
अपने श्रीमुख से इस धरती का यशोगान, गुणगान, स्तुतिगान, जयगान हमेशा हमेशा करते रहे। यही पवित्र भावना के साथ आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कोशिश करते हैं कल पुनः जी जी आप लोगों के बीच इसी प्रतिभा को लेकर के आए, और निवेदन करूंगा कि अपना संदेश देते हुए हम इस कार्यक्रम को भी यहीं पर विश्राम की तरफ ले जाए। पूज्य राधेश्याम जी महाराज। जी गुरु जी। जरूर 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 गुरु जी। हम फिर कभी भगवान चाहेगा तो जरूर फिर आपसे जो इस मन से एक बार फिर जुड़ेंगे, फिर और चर्चाएं होगी, और फिर हमारे जो लिखे हुए सुंदर सुंदर जितने हमने भजन आपसे बताए सब हमने लिखे हुए भजन हैं, तो और भी चर्चाएं करेंगे और भी अच्छा सुनाएंगे आपको। और बस एक ही संदेश है कि हमारा एक ही रिश्ता, एक ही नाता, गौ माता राष्ट्र माता। एक ही रिश्ता, एक ही नाता, गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता। हमारे सभी भाई बहन 20 तारीख को अवश्य आए और गौ माता को, राष्ट्र माता का सम्मान दिलाएं। इसके साथ ही अपनी वाणी की पुष्पांजलि को गौ माता के चरणों में अर्पित करते हुए और अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए गौ माता की जय। गौ माता राष्ट्र माता। प्रणाम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। और पूज्य गुरुदेव आदरणीय गोपाल मणि जी महाराज का भी पावन सानिध्य, उनका आशीर्वाद विश्व पेज को मिला, उस पटल को मिला है। और आज आप उन्हीं के शिष्य परम श्रद्धेय सम्मानित गौवत्स राधेश्याम जी महाराज का भी आशीर्वाद मिला। बहुत अच्छा लगा। हमारी बहनें रोशनी उनाल और मंजू नेगी, कई सारी लोग हैं जो गौ माता की सेवा में लगी हैं और गुरु के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उनका आशीर्वाद भी हमको मिलता रहता है। गीता नौटियाल दीदी, भगत राम बिजलान साहब, सबके चरणों में प्रणाम करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विश्राम की तरफ ले जाते हैं। माँ भगवती सबके जीवन को कल्याणमय करे, आरोग्यमय करे। अंतर ज्योति, बहिर्ज्योति, प्रत्यक्ष ज्योति, परात्परा, ज्योतिर्ज्योतिर बहुर ज्योति, स्वयं ज्योति, शिवोहम की मंगलमय भावना के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विश्राम देते। सर्वे भवन्तु सुखिनः।